नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं, लेकर हाजिर हूं जो कहूंगा सच कहूंगा। और उत्तराखंड का आज एक और कड़वा सच मैं लेकर आया, और वो ये है कि उत्तराखंड की तीरथ रावत सरकार ने महाकुंभ कराकर महामारी को महादावत दे दी है। शाही स्नान के बाद से हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं। अब तक 50 से ज्यादा साधु कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। घोषित तौर पे एक महामंडलेश्वर की जान चली गई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने समय से पहले ही कुंभ के समापन का ऐलान कर दिया। कुंभ के समापन का ऐलान करने वाले निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी भी कल टेलीविजन पर आए, अपनी बात कही और कोरोना संक्रमित हो गए। बड़े वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कुंभ में लाखों लोगों के स्नान करने से वायरस के संक्रमण का फैलाव कई गुना बढ़ने की आशंका है। इतना सब कुछ होने के बावजूद तीरथ सरकार कुंभ मेले को समाप्त नहीं कर रही है। हिंदू पढ़ाई की हमारी चुप अखाड़े का ऐलान संतोषन सरकार वैज्ञानिकों की चेतावनी हो रही है दरकिनार। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते कहर ने कुंभ मेले में त्राहिमाम मचा रखा है। हर रोज साधु संत कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। महामारी की बढ़ती मार को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने कुंभ समापन का ऐलान कर दिया। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि निरंजनी अखाड़े ने 17 अप्रैल को कुंभ मेला खत्म करने का निर्णय लिया है, क्योंकि कुंभ में कोरोना महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हालात बेहद ही विकट हो गए हैं। हमने ये कहा है कि जो इस समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी रही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। गौरतलब है कि महामारी के बीच चल रहे महाकुंभ स्नान के बाद से हालात गए हैं। ज्यादा साधु कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। एक महामंडलेश्वर की मौत हो चुकी है, जिसके चलते निरंजनी अखाड़े ने समय से पहले ही कुंभ के समापन कर दिया है। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि कुंभ में लाखों लोगों से कोरोना का फैलाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाने की आशंका है। गंगा का पानी बहाव के साथ कोरोना वायरस को और आगे फैला सकता है। संक्रमित लोगों के गंगा में से में बेहद ही भयावह हालातों का सामना करना पड़ सकता है। साफ है कि संतों को बीमारी की गंभीरता और खतरा दिखाई दे गया है। वैज्ञानिकों को भी आने वाले खतरे का आभास हो गया है। लेकिन ताज्जुब तो इस बात पर है कि तीरथ सिंह सरकार अभी भी अपनी शान बढ़ाने के लिए अड़ी हुई है। कुंभ के वक्त को घटाने या समापन को लेकर तीरथ सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। विपक्षी दल भी सरकार पर कोई दबाव नहीं बना रहे हैं, बस सियासत की जा रही है। देखिए, दो चीजें होती हैं जब हम इस प्रकार का कोई आयोजन करते हैं। अभी माननीय न्यायालय ने मरकज को खोलने का निर्णय दिया। 50 आदमी वहाँ स्नान करेंगे, वहाँ उसमें रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे। हमारे यहाँ स्नान को लेकर पहले से ही RT-PCR और ये इस प्रकार की बाउंडेशन जो रखी गई थी वो रखी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी एक चुनौती खड़ी हुई और एक बहुत बड़ी मात्रा में कोरोना पॉजिटिव लोग आए। इसमें साधु संत भी आए, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी आए, एक महामंडलेश्वर की डेथ भी हो गई कोरोना के कारण। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि अब अखाड़ों को बैठकर ये तय करना चाहिए कि जो 27 तारीख का जो शाही स्नान है उसके बारे में कि उनको उसी स्वरूप में करना है, छोटे स्वरूप में करना है, या जनता से कुछ अन्य अपील करनी है। आप देखिए कि धर्म की आस्था रखने वाले अखाड़ों के लोगों ने आज आनंद अखाड़े ने, निरंजनी अखाड़े ने
उन्होंने इसको घोषित कर दिया कि हमने समापन कर दिया, अब हम किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। तो इससे भय और क्या हो सकता है कि आप केवल धर्म की आड़ में वोटों की राजनीति करने के लिए, केवल हठधर्मी के लिए आप इसको लगातार बढ़ाए रखेंगे, तो ये चिंता का विषय है। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार को इसमें गंभीरता से सोचना चाहिए। सरकार कुंभ में लापरवाही बरत रही है। मैंने पहले भी कहा था कि त्रिवेंद्र रावत जी का जो फैसला था कि कुंभ में प्रत्येक व्यक्ति को कोविड के तहत आना चाहिए, लेकिन आज वही बहुत बड़ी महामारी का रूप कुंभ के कारण तमाम राज्यों के लोग शामिल होते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब साधु संतों ने कुंभ के समापन का ऐलान कर दिया तो फिर सरकार क्यों हट दिखा रही है? आखिर तीरथ सरकार चाहती क्या है? आखिर क्यों सरकार की तरफ से कुंभ के समापन का ऐलान नहीं किया जा रहा है? देहरादून संकेत काला और चंद्रमोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ सुरेश जोशी जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गरिमा मीरा दसौनी जी हैं, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अमित जोशी हैं, आप आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और अविकल थपलियाल, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। सुरेश जोशी जी, आखिरकार कहां पर दिक्कत आ रही है? क्या ये प्रतिष्ठा का प्रश्न ज्यादा जरूरी है कि भाई हमने देखिए सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया, कि लोगों की जिंदगी बचाना जो है ज्यादा जरूरी है? सर अतुल जी, पहली बात तो ये बताऊं कि ना तो सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, हाँ, ना आप जो बार बार अपने चैनल पर भी आपने 8-10 बार बोल दिया रिपोर्ट में कि अखाड़ों ने कुंभ समाप्त कर दिया। हाँ। अगर अखाड़ों ने कुंभ समाप्त कर दिया होता तो सरकार तो वैसे समाप्त कर देती कुंभ को। सरकार तो सर, क्या जबरदस्ती कुंभ? अगर हम गलत खबर दिखा रहे हैं तो हम पे मुकदमा करिए ना सर। बिल्कुल गलत दिखा रहे हैं आप निरंजनी अखाड़े वाले जो साधु साहब हैं, क्या आप उनको महामंडलेश्वर नहीं मानते? क्या संत नहीं मानते? क्या आप निरंजनी अखाड़े को नहीं मानते? नहीं अतुल जी, आप पहले पूरी बात को नहीं, आप ऐसे आरोप न लगाइए ना सर। आप तो बड़े प्रबुद्ध आदमी है सर। आप कह रहे मैं गलत दिखा रहा हूं तो मुकदमा करो मुझके मेरे ऊपर। नहीं, अरे सुन तो लो, आप तो ऐसे ताव खा जाते हो कि आप डिबेट कराते हो या जो है कि नहीं, मैं ताव नहीं खा रहा हूं। मैं आप सर देखिए ऐसा है, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन आपको इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। और 20 साल हो गए आप इधर डिबेट में बैठते हुए, 20 साल। आप सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी पूरी बात तो सुनो। आप पूरी बात सुनते नहीं है। हाँ। मेरा कहना यह है कि निरंजनी अखाड़े के जो सचिव हैं, हाँ, उन्होंने ये कहा कि निरंजनी अखाड़ा, हाँ, जो आगे के शाही स्नान होंगे उस पर भाग नहीं लेगा, लेकिन निरंजनी अखाड़े के जो महात्मा, हाँ, अपने कैंपों में हैं, हाँ, वो सभी लोग जो है कि स्नान में शामिल होंगे। हाँ। निरंजनी अखाड़े ने ये तो कहा नहीं कि हमने कुंभ समाप्त कर दिया। पहली बात तो ये आपका चैनल दिखा रहा है, मैं नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ। और दूसरी बात क्या है कि भाई जब इस कुंभ के लिए 13 अखाड़े और हैं, 13 के 13 अखाड़े अगर सहमति बना लें, या 13 में से 7, 8, 9 अखाड़े भी सहमति बना लें कि भाई आज कोविड काल के मद्देनजर हम जो है कि इस कुंभ को समाप्त करना चाहते हैं, इस कुंभ को नहीं चलाना चाहते हैं, तो सरकार क्यों मना नहीं करेगी? सरकार तो 1 मिनट में फैसला ले लेगी। ठीक है। लेकिन ये प्रश्न जो है बड़ा जटिल प्रश्न है। हाँ। क्योंकि आध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हाँ। और हिंदू जो स्वावलंबी हैं, हाँ, जो सनातन धर्मी है, उनसे जुड़ा हुआ ये विषय है। हाँ। और इस देश के अंदर 80% इस देश में सनातन धर्मी और हिंदू, हाँ, इस आस्था पर जो है कि हाँ, तो कोरोना में झोंक दो उनको, क्योंकि 80% हिंदू हैं, तो कोरोना में झोंक दो, अंधविश्वास की भेंट चढ़ा दो उनको। थोप रहे तुलसी, नहीं थोप रहे हैं हम। देखो, आपको निवेदन पूर्वक ये कह रहे हैं, हाँ, कि अगर आज जो है कि धर्म को मानने वाले लोग, हाँ, अखाड़ा परिषद के सभी लोग, हाँ, मिल करके आज शाम को फैसला ले ले, हाँ, तो सरकार कल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सुरेश भैया, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। वो साधु हो, संत हो, पत्रकार हो, नेता हो, अधिकारी हो, रिक्शे वाला हो, पान वाला हो, आम आदमी हो, वो सब कुछ तो भारत के संविधान और कानून के तहत बाध्य है ना। वो संविधान से बड़ा कोई नहीं है सर। चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे पादरी हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे कोई भी हो, जब कोई संविधान से ऊपर नहीं है, सरकार आपकी है, देश हित में आप विद्यालय बंद करते हो, ठीक है, आप सड़कों पे कर्फ्यू लगाते हो, आप लॉकडाउन करते हो, और ये लंगोट पहन के इन साधुओं को आप इनकी मर्जी पे छोड़ देते हो कि तुम कोरोना का संक्रमण आगे बढ़ाओ। आप फिर गलत बोल रहे हैं। साधु लंगोट पहनने वाले, देखो लंगोट शब्द का प्रयोग आप फिर गलत कर रहे हैं। अरे भाई कहां गलत कर रहा हूं? मैं भी हिंदू हूं सर। जितने आप हिंदू उतना बड़ा हिंदू मैं भी हूँ। रास्ता ही नहीं है। आप जो है कि नहीं, जितने बड़े हिंदू आप हैं उतना बड़ा हिंदू मैं भी हूँ, समझ गए ना? अधिकार नहीं है आपको।
नहीं, मेरे हिंदुत्व को चुनौती मत दीजिए आप, मेरे हिंदुत्व को चुनौती मत दीजिए आप। आपको नहीं है कि आप हमारे महात्माओं के लिए, हमारे साधु संतों के लिए, अरे भाई आपकी बपौती है क्या? कोई महामंडलेश्वर, कोई शंकराचार्य, क्या बपौती है आपकी? वो तो मेरे भी आदरणीय है ना, साधु महात्माओं का मैं भी सम्मान करता हूँ ना सर। कहाँ सम्मान कर रहे हैं आप? तो लंगोट पहनने वाला बोल अरे रहे तो क्या ना, मैं साधु सन्यासियों को कोरोना में गंगा में नहला के उनको मौत के काल में भेज दूं तो मैं सम्मान करता हूं उनका, ये मतलब है आपके सम्मान का? तो धन्य सम्मान आपका फिर ना, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हाँ। इसलिए गलत बोल रहे हैं, देखो मैं पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। हाँ। आपने संवैधानिक बातें कही, आपने न्यायालय की बातें कही। हाँ। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब मस्कत का प्रकरण आया था, उस समय जब उसमें बैन लगा था, तो माननीय न्यायालय ने 50 आदमियों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी, तब भी इजाजत दी थी। तब जो है कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि और यहाँ पे आपके कुंभ में कितने की इजाजत थी और कितने नहाने आए? भी नहीं कहा था। यहाँ कुंभ में कितनी की इजाजत थी सर जी, और कितने नहाने आए? देखिए और कैसे नहा रहे थे, इस पे बात करो ना। मैं कुंभ का भी जिक्र कर देता हूँ। कुंभ में माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि जो दूसरे प्रदेश से जो लोग आते हैं उनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। उस नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर आप कुंभ संपन्न कराइए और कुंभ में स्नान करने की परमिशन दीजिए, ये यहाँ भी न्यायालय ने बोला है। हाँ ठीक है, गरिमा दसौनी की बात चलूंगा मैं। गरिमा दसौनी, अगर आप बीजेपी से सरकार से सवाल पूछें कि कुंभ में कोरोना का संक्रमण क्यों करने दे रहे हो, तो आप हिंदू विरोधी हो जाएंगे। अतुल अग्रवाल अगर सवाल पूछता है तो हिंदू विरोधी है। अतुल अग्रवाल साधु संतों का सम्मान नहीं करता है, यह सुरेश जोशी का कहना है। साधु संत कोरोना से मर जाएं, ये स्वीकार नहीं करेंगे। साधु संत कोरोना से मर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। साधु संत, गरिमा जी सुनिए, गरिमा जी, साधु संत और हिंदू धर्मावलंबी वो गंगा में नहाने की वजह से कोरोना संक्रमण का शिकार हो जाएं तो उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अतुल अग्रवाल सवाल पूछ ले तो छाती पे एकदम सांप लौट जाता है कि सवाल क्यों पूछ रहे हैं। नहीं, मैं छाती पे कोई सांप नहीं लौट रहा है। आप शब्दों का चयन अच्छा करिए ना। अरे क्या शब्दों का चयन अच्छा करे? यहाँ पे मैंने अपनों को खोया है, मैंने यहाँ पे कोरोना से अपनों को खोया है। क्या शब्दों के अच्छे चयन की बात आप कर रहे हैं? यहाँ साधु संत मर रहे हैं, क्या अच्छे शब्दों की बात करें सुरेश जी? अतुल जी, सरकार बेशर्मी पे आमादा है। उत्तराखंड की सरकार भ्रमित है। हमारे धर्मावलंबी हैं, जो हमारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनको हम धर्म को रुक जाइए, गरिमा जी की बात सुनूंगा। गरिमा जी मुझे बताइए, गरिमा जी मुझे बताइए कि अगर एक सड़क पे चलता आम आदमी मास्क ना लगाए तो डंडा मार के पुलिस अंदर कर देती है, लेकिन कुंभ में साधु जो हैं बिना मास्क के स्नान कर रहे हैं, एक दूसरे के पास खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं और सरकार नतमस्तक है। क्यों? चूंकि हिंदू बहुसंख्यक देश में है। वाह 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 वाह, सरकार को फिर इस्तीफा देके धर्मशाला में बैठना चाहिए। समझ गए आप? अतुल जी, ये सुरेश जी को चुप तो कराइए। अगर ऐसी हरकतें चलती रही तो जनता सरकार को हटा देगी, जनता सरकार को हटा देगी श्रीमान। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या बात आप कर रहे हैं? देखिए, हम उनकी रक्षा पालन करेगी, केवल दिखावा कर रहे हैं आप लोग। आप हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए केवल दिखावा कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। अब गरिमा जी बोलेंगी, कांग्रेस के लोग कहते हैं मैं बड़ी विनम्रता के साथ केवल गरिमा जी बोलेंगी, केवल गरिमा जी बोलेंगी। अब औरों को भी मौका दीजिए। सुरेश जोशी जी, आप जितना मखौल अपना उड़ाना था आप उड़ा चुके हैं। आप लगातार दूसरों को गलत बताते चले जा, रिपोर्ट को गलत कह रहे हैं, उनको गलत बता रहे हैं। ये जो शब्दावली का चयन की बात आप कर रहे हैं, ये आपने तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आजकल आपके नेता का चयन कर रहे हैं और कितनी गंदी शब्दावली का भगत से लेकर तीरथ सिंह रावत कर चुके हैं, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो नहीं सुनना है, इस्तेमाल करना ब्रह्मज्ञानी। हाँ, कुंभ के ऊपर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज अखबार पटे पड़े हैं इस बात से कि निरंजनी अखाड़े ने इस बात की घोषणा कर दी है कि सरकार समापन करे ना करे, हम 17 तारीख को अपना टीम कामड़ा, अपना जो हमारा टेंट है, हम पैदल ही शाही स्नान के लिए जाएंगे। जो अगला शाही स्नान है, हम यहाँ से
कुंभ के स्थल से चले जाएंगे और कुंभ का समापन उन्होंने आधिकारिक घोषणा कर दी है। अब इसके बाद भी अगर कोई परे है, सुरेश जोशी जी बंद करिए अपना प्रलाप, आप बंद करिए, दूसरों को भी सुनने का कष्ट करिए। नहीं, इनको चुप कराइए ना, ये लोग इसीलिए तो इस नौबत पे हम इसलिए तो आ गए कोरोना की, क्योंकि ना ही इनको दूसरे दलों की बात सुननी होती है। इनको लगता है सारे बुद्धिजीवी इन्हीं के दल में केवल गरिमा जी बोलेंगी, केवल गरिमा जी बोलेंगी, केवल गरिमा जी बोलेंगी। हाँ सुरेश जी, क्यों नहीं आप लोगों ने गरिमा जी मुद्दे बात करिए, छोड़िए उनको, मुद्दे बात करिए। थोड़ी था ये उत्तराखंड का गौरव था, ये उत्तराखंड का सम्मान था, ये महास्नान हमारा 12 साल में एक बार आता है। हाँ। इसका वैभव और इसका दिव्य रूप जो है उसकी ख्याति दूर दूर तक फैले, इसके लिए जरूरी था कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाते, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप कांग्रेस से भी पूछते कि कैसे कुंभ को बढ़िया ढंग से हम सुनियोजित कर सकते हैं, हम कैसे उसको प्रशासनिक स्तर पर और सुदृढ़ कर सकते हैं। आपने दूसरे दलों को, लोगों को बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा है। आपने वन मैन आर्मी की तरह सोचा कि भाई प्रचंड बहुमत मिल गया, डबल इंजन मिल गया हमको, तो अब हम जैसा चाहे वैसी एसओपी निकाले, हम जिसका चाहे। एक तरफ आपके केंद्र कुछ कह रहा था, हाईकोर्ट कुछ कह रहा था, और तीरथ सिंह रावत कह रहे थे ओपन फॉर ऑल, बेरोक टोक आप कुंभ में आइए। आप कहां गए? आपको खुद को कोरोना हुआ, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को कोरोना हुआ। मात्र 7 दिन में वो केक खिला रही है मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर। उनके लिए कोई चालान नहीं है, अपने लोगों के लिए दोहरे मापदंड है आप लोगों के। आप सत्ताधारी दल हैं, आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। अगर प्रदेश में और देश में लोगों को अनुसरण करवाना था तो आपको खुद उदाहरण पेश करना चाहिए था। आज बंगाल में किस तरह से अमित शाह जी बिना मास्क के घूम रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। यानी कि बात हो रही है, केवल कुंभ की बात करेंगे गरिमा जी, केवल कुंभ पे बात करेंगे प्लीज। नहीं, रैलियों की भी बात होगी, फिर बात निकलेगी। मैडम, मैं कल रैलियों में बात कर चुका हूं, रैलियों की भी बात होगी। कुंभ की बात लेकर आया, मेरे मुद्दे पे स्टिक रही है ना। आज अखबार पटे पड़े हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड जो है वो फुल हो गए हैं। सरकारी अस्पतालों में मारामारी चल रही है, और बुरी स्वास्थ्य व्यवस्था या लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से लोग जो है वो चिड़े बैठे हुए हैं सरकार से, और त्राहिमाम पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। शमशान घाट में इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं, वहां लोगों को जगह नहीं मिल रही है शवों को जलाने के लिए। इससे विभत्स, इससे घिनौना दृश्य क्या होगा कि हम एक व्यक्ति को अमित जोशी की बात सुनूंगा, उसको अंतिम अमित जोशी मुझे बताइए, मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, वो कह रहे हैं कि जिस सारे साधु संतों से बैठ के बात कर रहे हैं, अगर उनका मन होगा और वो फैसला करना चाहेंगे तो शाही स्नान नहीं होगा और वक्त के पहले कुंभ खत्म हो जाएगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या भारत के संविधान से बड़ा भी कोई आदमी है क्या? वो साधु हो, संत हो, वो पादरी हो, वो मुल्ला हो, मौलवी हो, कोई भी हो, अरे भाई कानून के दायरे में तो हर आदमी है ना। और अगर राष्ट्रपति जी से लेके प्रधानमंत्री जी से लेके सारे लोग चिंतित हैं कि कोविड से लोगों की जान जा रही है, कोविड के संक्रमण को रोका जाना चाहिए, तो क्या साधु संत उसमें शामिल नहीं होते? क्या साधु संतों को तीरथ सिंह रावत जी की सरकार ने कोरोना का संक्रमण फैलाने का लाइसेंस दे रखा है? सर मुझे 5 मिनट दीजिएगा। ये जो आपने बात कही ये वाकई में बहुत गंभीर है। भारत, सुरेश जी सुन लीजिए, थोड़ा सुनना भी अच्छा होता है कई बार। संविधान से ऊपर कोई नहीं, सुनिएगा सुरेश जी। और सबसे पहली चीज ये है, आज पूरे विश्व को जो हेल्थ में गाइड करती है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो चेयरमैन हैं हमारे माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। पूरा विश्व इस समय भारतवर्ष की ओर देख रहा है कि किस तरीके से यहाँ के चेयरमैन कोविड की गाइडलाइंस पर काम करते हैं। WHO की अपनी गाइडलाइंस हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तमाम तरीके की। और जिस तरीके का माहौल उत्तराखंड के अंदर कुंभ के दौरान मचाया गया है बीजेपी सरकार द्वारा, वो वाकई में उत्तराखंड की नहीं बल्कि भारतवर्ष की पूरे विश्व में बेइज्जती करता है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि वायरस जो है कोरोना वायरस, 2 मिनट दीजिएगा मुझे, कोरोना वायरस के बारे में अगर आप सिंपल एक BSc के स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो भी जानता है कि एक अंदर RNA है, ऊपर से प्रोटीन का कवर है, उसके ऊपर एक लिपिड की कवर है। लिपिड मतलब होता है तेल या फैट। अब तेल या फैट, जैसे तेल पानी के ऊपर तैरता है, वैसे ही कोरोना वायरस का जो फिनोमिनन है वो पानी के ऊपर तैरता है। तो जितने लोग, जो भी अगर गंगा में आप नहाएंगे तो वो जिंदा रहेगा। इस बात को इनको आज समझ में क्यों आ रही है? कोई कोरोना आज आ गया क्या? कोरोना तो 1 साल पहले से, मतलब 1 साल, रुड़की के वैज्ञानिक भी आज बता रहे हैं, आज भी आप अगाल रहे हैं। मतलब क्या मूर्ख बैठे हैं क्या? मतलब ये कहते हैं कि गंगा में नहाओगे कोरोना मुक्त हो जाओगे। तीरथ सिंह रावत जी का बयान है, तो योगी आदित्यनाथ को बुलाओ ना उत्तराखंड, क्यों बैठे हैं आइसोलेशन में? यहाँ गंगा में नहाओ मुक्त हो जाए। मतलब मजाक बना कर रखा है लोगों की जान का। मतलब ये कॉमन सेंस है सर। कॉमन बच्चा, BSc का बच्चा बताएगा कि लिपिड पार्टिकल अगर तैरेगा तो वो रहेगा उसमें।
अब आज ये बात कर रहे हैं कि इसमें ये, अच्छा दूसरी बात आपको बताऊं कि ये लोग खुद WHO की गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। आज से 3 दिन पहले एक न्यूज निकली है कि पुण्यागिरी मेले में और कुंभ में महिलाओं को तीरथ सिंह रावत मुफ्त यात्रा कराएगी, और उसी दिन की न्यूज है साहब, पिथौरागढ़ में झूला घाट में बहादुर राम नाम का व्यक्ति एम्बुलेंस न मिलने के कारण मर गया। उसको एम्बुलेंस नहीं मिली सर, ये न्यूज आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर वो आया नहीं मिली। अब ये इनकी प्राथमिकताएं क्या है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा प्राथमिकता क्या है, ये तो वोट बैंक से बैठे। अविकल के पास चलूंगा, अविकल थपलियाल के पास चलूंगा, अविकल थपलियाल। अमित जी दोबारा आ रहा हूँ, अमित जी दोबारा आ रहा हूँ सर, अमित जी दोबारा आ रहा हूँ, प्लीज फॉर गॉड से दोबारा आ रहा हूँ। अविकल थपलियाल, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हैं, पिछले 3 दशक से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। सुरेश जोशी जी को आपने कभी ऐसे बौखलाते या गुस्सा होते देखा? क्योंकि 20 साल से तो सुरेश जोशी जी और हम साथ में पत्रकारिता कर रहे हैं, डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं। जब इनकी सरकार थी तब भी, जब इनकी सरकार नहीं थी तब भी सुरेश जोशी जितने नाराज और जितने बौखलाए से आज दिख रहे हैं मुझे, वैसा 20 साल में कभी नहीं दिखे। मैंने कम से कम 4 चैनलों में इनके साथ डिबेट की है अविकल थपलियाल, और 4 में से 2 चैनलों में हम और आप जो हैं वो सह संपादक के तौर पे काम कर चुके हैं। आज इनके इस गुस्से, नाराजगी, बौखलाहट की ज्यादा बड़ी वजह कौन सी है? देखिए अतुल जी, पहले मैं एक सवाल थोड़ा सुरेश जी से पूछ लूं। हाँ हाँ, उसके बाद आपसे बात करूं। सुरेश भाई सवाल पूछेंगे अविकल जी आपसे, अविकल आपसे पूछेंगे सुरेश भाई। हाँ जी, जोशी जी आवाज जा रही है मेरी आपकी? हाँ जा रही है। हाँ पूरी आ रही है अविकल जी, पूरी आ रही है। हाँ जोशी जी, केवल एक पॉइंटेड सवाल आपसे ये है कि जो कुंभ हुआ अभी तक, इससे कोरोना बढ़ेगा या घटेगा? ये पॉइंटेड सवाल है। देखिए अविकल जी, इसी प्रश्न को मैं आपसे उलट पूछ लेता हूं। ये देखो, क्या देश के अंदर आज कोरोना बढ़ रहा है या घट रहा है? अरे क्या बात हुई भाई, किसके ये क्या अंदर? बात हुई? आज देश के अंदर कोरोना बढ़ रहा है या घट रहा है? आप बता दो ना, आपको पता है तो। अरे मैं कह तो रहा हूं, आपने कहा कि अगर आप कुंभ करा रहे हैं तो कुंभ कराने से कोरोना बढ़ेगा या घटेगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस तरह से कोरोना का स्टेज आ गया है, स्टेज 2 स्टेज 3 में कोरोना आ चुका है, क्या देश के अंदर कोरोना घट रहा है या बढ़ रहा है? इसका जवाब तो सीधे आपको खुद ही मिल जाएगा। बढ़ रहा है, इसका जवाब तो आपको सीधे ही मिल जाएगा। इसमें बढ़ रहा है ना? ऐसा कौन सा प्रश्न टेढ़ा है? आप ये बताइए कि जिस तरीके का जमावड़ा कुंभ के अंदर हुआ है, उससे घटेगा या बढ़ेगा? अब आप ये बताइए, आपकी सरकार में अविकल जी, गरिमा जी एक एक करके बात कर पाएंगे तो समझ में आएगा, वरना हम सब चिल्लम चिल्ली करते रह जाएंगे, शो खत्म हो जाएगा। भगवान के लिए हाथ जोड़ रहा हूं, देवी देवताओं से, क्योंकि आप देवभूमि में रहते हैं। एक एक करके बोलिए प्लीज। एक तरफ आपकी सरकार को यह पता नहीं है कि कुंभ का आकार कैसे रखना है शुरू से ही। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उसे सीमित करना चाह रहे थे, तीरथ सिंह रावत ने उसको फैला दिया है। आपने जिम बंद कर दिए, आपने स्पा बंद कर दिए, आपने कोचिंग सेंटर बंद कर दिए। ये आपने इसलिए बंद करे कि यहाँ पे जितना भी जमावड़ा होना था उससे कोरोना बढ़ेगा। मॉल आपने बंद कर दिए, लगातार आपके आदेश आ रहे हैं 48 घंटे में प्रदेश सरकार के। कुंभ के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात, आज ही शासन के अंदर मुख्य सचिव और डीजीपी की एक बैठक हुई है कुंभ को लेके, आगे क्या स्थिति या रणनीति इस पे बनाई जाए। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है, एक ऐसे माहौल में जब देश के अंदर कोरोना बढ़ रहा है, और इसमें यह साफ बात है कि कोरोना बढ़ने की जो वजह है हमारे राजनीतिक दल है और हमारे धार्मिक आयोजन है, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी हिंदू हैं, लेकिन हो गया, एक सीमा तक हो गया है। पूरा वहां हरिद्वार के अंदर संतों की क्या हालत है, सब कोरोना पॉजिटिव है, और आप मान नहीं रहे सुरेश जोशी जी। आप ये कहने को तैयार नहीं है कि एक साथ जो नहा रहे हैं वहां पे, पुलिस वालों ने भी सामूहिक स्नान किया है, जनता ने भी सामूहिक स्नान करा है। अरे भाई, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने किया है। दुष्यंत कुमार गौतम से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैंने उनसे भी कहा टेलीफोन करके, मैंने कहा भाई साहब, आप बिना मास्क के स्नान कर रहे थे, जिस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे थे, और वो फोटो ट्विटर पे पोस्ट की, उससे क्या संदेश जाता है बताइए आप? कितना गलत मैसेज जाता है? अतुल जी, सुरेश जोशी जी कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हम भी भाई हिंदू हैं। अरे नहीं, मैं तो पाकिस्तानी हूं भैया,
ना ना भैया, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो हिंदुस्तान में तारों के नीचे से आया था और रह रहा हूँ। कैसी बातें हो रही है भाई भारत देश में? तो कर लीजिए आप प्रश्न, क्या करना चाह रहे हैं आप, कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, अरे आप समझ ही नहीं रहे, आप बोलना ही नहीं चाह रहे हैं उस मुद्दे पे। मैंने तो पहले ही कर दिया था, आप बोलना ही नहीं चाह रहे। हम बोल रहे हैं ना, अरे हमारी पहला प्रश्न क्या वेदना है, हम उसको आपको बतलाना चाह रहे हैं और आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप अपना प्रश्न करिए, मैं प्रश्न तो कर रहा हूँ। आप जोशी जी समझना ही नहीं चाह रहे हैं कि हम कुंभ को लेके हम समझना भी चाह रहे हैं, हम समझ भी चुके हैं। देखिए अब मैं अब आपसे अपने सारे लोगों ने अपनी बात कह दी, मैं अपनी बात का जवाब आपको 30 सेकंड में दे दूं। अगर आप सब चुप रहे तो 30 सेकंड में जवाब दे दूं। आप ये बताइए, तो आप सबने मिलकर के बोलना है तो आप बोलिए। आप ये बताइए कि जिम 15 मिनट मिल गया बोलने के लिए। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, सब लोग सुनिए, सब लोग सुनिए, एक मिनट, सब लोग सुनिए, सब लोग सुनिए। अविकल भाई रुकिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट रुकिए। मैं चलिए मैं समाधान कर देता हूँ। अरे सुनिए ना, मैं समाधान कर देता हूँ। अरे भाई मैं समाधान कर देता हूँ। हो गई हर घाट पे पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना, बस ये है इनका जवाब। बीजेपी सरकार का ये है जवाब कि हमने पूरी व्यवस्था कर दी, इसको मरना मरे। अब हम पत्रकार लोग चिल्लाते रहे, ये नेता प्रतिपक्ष चिल्लाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हिंदू वोटों की चाशनी चाटने का पूरा जुगाड़ है। एक भी साधु नाराज नहीं होना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह काम किया था, इन्होंने निपटा दिया उस भले आदमी को। त्रिवेंद्र सिंह रावत इसलिए निपट गए ना कि साधु संत नाराज हैं, साधु संत नाराज हैं। और अब कोरोना फैल रहा है, अब साधु संत मरे जा रहे हैं, तब किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा। आप एक तरफ अपनी डिबेट को खुद ही चाशनी बना रहे हैं। भाई आप जब डिबेट करा रहे हैं, आप तो इसके मालिक हैं, तो आप जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न का आप उत्तर ले नहीं रहे हैं। सर सारा आप ही से ले रहा हूं सर, सारा आप ही से ले रहा हूं सर। 20 मिनट आपको मिले। आप बताइए ना, प्रश्न तो करिए। एक लाइन का सवाल फिर से पूछता हूं। बिल्कुल एक लाइन का कि बताइए। कुंभ में साधुओं के स्नान से कोरोना कम होगा क्या? देखिए मैं पहली बात तो आपको बहुत संक्षिप्त में बता दूं कि जिस समय कुंभ का आयोजन किया गया था उस समय वैश्विक महामारी कोविड की कुछ और स्थिति थी और आज कोविड की कुछ और स्थिति आ गई है। हर परिस्थिति जो है देश काल परिस्थिति निर्णय लिए जाते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि सरकार आज भी अपने अखाड़ों से बातचीत कर रही है। मेरे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी ने सबसे पहले उनके आपने बाइट दिखाई, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम अखाड़ों से बातचीत कर रहे हैं, हम धर्मावलंबियों से बातचीत कर रहे हैं, हम सरकार बातचीत कर रही है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सरकार बातचीत कर रही है। सड़क पे चलने वाले आम आदमी से बातचीत सरकार नहीं करती, पुलिस वाला डंडा मार के चालान काट देता है। अतुल जी इनसे सड़क पे चलने वाले आम आदमी से कोई बात नहीं करता, डंडा मार के चालान काट दिया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमको हिंदू तैसी होना है, हमको हिंदुओं का पोलराइजेशन करना है, ध्रुवीकरण करना है चुनावों में, इसलिए हम बात कर रहे हैं। ये फिर गलत आप बात बोल रहे हैं। तो फिर आप गलत कर रहे हैं। आप मेरे से कह रहे हैं कि आप गुस्सा रहे हैं, बौखला रहे हैं। ना मैं गुस्सा रहा हूँ ना बौखला रहा हूँ। आपने मेरे सवाल का जवाब कहाँ दिया? मैं कह रहा हूँ क्या कोरोना कम होगा? क्या कुंभ में शाही स्नान से कोरोना कम होगा क्या? मैं आज भी गर्व के साथ कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू के हितों की रक्षा के लिए बात करूंगा। अगर हिंदुओं को कहीं भी चोट आएगी तो मेरी गर्दन पे चोट आएगी, मैं उसके लिए बात करूंगा। इसलिए जो है कि अगर हिंदू धर्म के खिलाफ कहीं पर भी कोई विषय आता है तो उसमें मैं बोलूंगा, निश्चित तौर पर बोलूंगा। अगर आपको वो कहीं पर आपको कष्ट होता है, कहीं पर लगती है, एक मिनट रुकिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। एक मिनट रुकिए, गरिमा जी रुकिए, गरिमा जी एक मिनट रुकिए। हम अखाड़ा पर आप हिंदू की बात कर रहे हैं ना, सुन लीजिए ना। हम हिंदू धर्म के स्वावलंबी लोगों से बात करेंगे और उसके बाद सरकार कोई निर्णय लेगी। सर सुनिए, बिना उनसे बात करने के आगे निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अरे भाई जोशी जी कौन अगर एक भी साधु की कोरोना से मृत्यु हो गई जो कुंभ में आया तो आपको अच्छा लगेगा? आप हिंदू हितैषी हैं, आप कह रहे हैं उसको दर्द होगा तो आपकी गर्दन पे छुरी चलेगी, आपको अच्छा लगेगा? अतुल जी बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो कुंभ को तुरंत समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा? कितने साधु कोरोना संक्रमित हैं, आपके पास बेड नहीं है सर, डॉक्टर और दवाई नहीं है सर। बड़े विनम्र निवेदन से आपसे कहा कि जो उस कुंभ की जो परंपरा रही है, उसकी जो संस्कृति रही है, उस परंपरा और अरे परंपरा और संस्कृति बड़ी की जिंदगी, जीवन बड़ा की परंपरा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अतुल जी जीवन बड़ा है कि परंपरा?
अतुल जी, देखिए जीवन बड़ा है, लेकिन क्या जीवन के साथ संस्कृति, परंपरा या जो है कि इस देश का संविधान। अरे भाई क्या कुतर कर रहे हो भाई, क्या कुतर कर रहे हो? वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वहाँ पे जो कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, और आप संस्कृति की दुहाई दे रहे हो भाई साहब। मनुष्य के साथ हर विधा जुड़ी हुई है, इसलिए कुंभ गरिमा जी कहिए। अगर समाप्त करना होगा तो निश्चित तौर पर सब लोगों से बातचीत करके ठीक है, चर्चा करके करिए भाई साहब, करिए। धन्य हो, जय श्री राम, जय श्री राम, कामना धाम, जय सिया राम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। ठीक है, आप बाबाओं से बात करिए, बाबाओं को ऐसे ही मौत के घाट उतारते रहिए, कोई बात नहीं। चलिए, क्या व्यवस्था है भाई, क्या इंतजाम है, शर्म आती है। हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम जान रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, IIT रुड़की के वैज्ञानिक कह रहे हैं, गुरुकुल कांगड़ी के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, कुंभ में शाही स्नान नहीं होना चाहिए, रोक दीजिए। और हम अंधविश्वासों की तरह अंधभक्ति कर रहे हैं। कैसी सरकार है, किसके लिए सरकार है? गरिमा जी कहिए, किसके लिए सरकार है ये? हम क्या करना चाहते हैं? हमारे पहली बात तो मैं तो ये अंधभक्ति नहीं है, केवल गरिमा जी बोलेंगे, आवाज बंद करिए, केवल गरिमा जी बोलेंगे। गरिमा जी बोलिए। अतुल जी, हमारे वेदों में इस बात को कहा गया है, आपदा काले मर्यादा नास्ति। उस समय कोई मर्यादा नहीं होती, कोई किसी प्रकार का हमको कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपदा काल है। इस समय किसी को पाप नहीं चढ़ेगा, किसी बात का पाप नहीं चढ़ेगा। अगर हम मर्यादा तोड़ते भी हैं तो पाप नहीं चढ़ेगा, क्योंकि ये आपदा काल है। ये प्रदेश सरकार को समझना होगा। और सुरेश जोशी जी कह रहे हैं हमारा धर्मावलंबियों से बात चल रही है, हमारा अखाड़ा परिषदों से बात चल रही है कुंभ के समय को घटाने के लिए, अवधि को घटाने के लिए। आपने लॉकडाउन कर दिया, अचानक कर दिया, फरमान की तरह। आपने नोटबंदी कर दिया, अचानक कर दी। तब आपने किसी से मंथन करने की जरूरत नहीं समझी। और आज क्योंकि आप चुनावी साल में हैं, क्योंकि इस साल चुनाव है प्रदेश के अंदर, तो आप साधु संतों की नाराजगी नहीं मोलना चाहते, लेकिन हाँ, उनको मौत के घाट एक एक करके आप उतार रहे हैं। कितने साधुओं के आप आज ही के पेपर में है कि यहाँ देहरादून में हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर की डेथ हो गई। अब आप बताइए, ऐसे में भी इनको इस तरह के कुतर्क करने की सूझ रही है। और किससे पूछ के, क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा? आखिर कौन आकर बताएगा आपको? तब आप समय अवधि कम करेंगे। जब अखाड़ों ने कह दिया, घोषणा कर दी कि कम कर दो भाई, बंद कर दो कुंभ को। आप खुद कह रहे हैं कि तब परिस्थिति अलग थी जब कुंभ का आयोजन हुआ, और आज परिस्थिति अलग है। तो आज की परिस्थितियों को देखते हुए क्यों नहीं तुरंत एक्शन लिया जा रहा है सरकार की तरफ से और कुंभ को समाप्त अमित जोशी, फाइनल कमेंट। सर देखिए, पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय जो टर्बुलेंस चली हुई है कुंभ को लेकर के, उसमें इनका मिसमैनेजमेंट रहा है पूरी तरीके से। अब ये कहते हैं कि परंपरा और संस्कृति, क्या हम हिंदू नहीं है क्या? जान से बड़ी थोड़ी है परंपरा। नहीं, सबसे बड़े हिंदू तो बीजेपी वाले ही हैं भाई साहब। सबसे बड़े हिंदू है ना, उन्हें ले रखा देगा उसका। अब मुझे एक बात बताइए कि इस पर 2-3 बातें करते हैं। 2 मिनट गरिमा जी रुक जाइए, केवल अमित जी बोलेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर कहीं पर भी वेंटिलेटर की सुविधाएं नहीं है। हेलीकॉप्टर से आप फूल बरसा रहे हो, वो खर्चा वहां करते थे साहब। आज भी आपके तीरथ सिंह रावत जी के पास कोई चिकित्सा मंत्री नहीं है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री नहीं है। कर देते अपॉइंट, हो सकता है ठीक हो जाता। हल्द्वानी के अंदर सुशीला तिवारी अस्पताल का सबसे बड़ा अस्पताल है कुमाऊं का, 22 दिन से 700 उपनल कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 430 मरीज वहां पर बैठे हुए हैं, न दवाई मिल रही है, न उनको कोई ट्रीटमेंट मिल रहा है। मतलब आपने मरने को छोड़ दिया, बाकी आप हर रंगे कहते रहिए। जनेऊ मई पहनता हूँ साहब, माला का जोशी हूँ, चितई का गुंडजुत्ते का। ठीक है, बस हो गया। अविकल थपलियाल, फाइनल कमेंट। अतुल जी, इस समय उत्तराखंड में जंगलों में आग लगी है, मवेशी मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, वन संपदा का नुकसान हो रहा है, लाखों रुपए की वन संपदा जल चुकी है, जगह जगह यहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन सरकार का सारा ध्यान कुंभ के आगे बढ़ाने वाले आयोजन को लेकर है। आज हम सुरेश जोशी जी से ये पूछते हैं कि जब आप जिम बंद कर रहे थे तो जिम संचालकों से आपने बात करी? जब आप कोचिंग सेंटर बंद कर रहे थे तो कोचिंग वालों से आपने बात करी? जब आप परीक्षा रद्द कर रहे हैं तो अभ्यर्थियों से आप लोग बात कर रहे हैं, आप परीक्षा रद्द कर दे रहे हैं। वैलिड पॉइंट। जबकि परीक्षाएं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? जब कुंभ हो सकता है जिसमें लाखों लोग नहा सकते हैं, एक दिन में 35 लाख नहा सकते हैं और 60 के नहा सकते हैं, तो परीक्षा नहीं हो सकती? कोचिंग सेंटर भी चल सकते हैं, जिम भी चल सकता है, स्पा भी चल सकता है और मॉल भी चल सकता है। लेकिन आप लोग वहां नहीं देख रहे हैं। सारा ध्यान बांटने के लिए सारा कुंभ में नहा लिए, 3 स्नान हो गए हैं, काफी कुछ हो गया है। और जोशी जी, जो मौजूदा परिस्थिति है, आपको हम बता दें कि मौजूदा परिस्थिति में जब बढ़ रहा है तब आपकी सरकार को क्या स्टैंड लेना चाहिए? बस करिए। फाइनल कमेंट
सुरेश जोशी जी। देखिए अतुल जी, पहले तो मैं आपको एक बात बहुत विनम्रता से कहूं कि देखो, आपने 2-3 बार कहा कि जोशी जी 20 साल तक हमारी डिबेट में कभी इस तरह से नहीं बोले। देखो, मैं आज भी उसी तरह बोल रहा हूं जिस तरह बोलना चाहिए था, क्योंकि कुछ विषय ऐसे आ गए थे कि जो मुझे सुनने नहीं चाहिए थे, क्योंकि मैं उनको सुन भी नहीं सकता था। दूसरी, आपने कोविड काल के लिए कहा, निश्चित तौर पर सरकार को कोविड को लेकर के सरकार चिंतित है, तीरथ रावत जी भी चिंतित हैं, उनकी सरकार भी चिंतित है। आप इस शो को चला रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि भाई आपने कोविड काल में शो चला करके एक जन जागृति में कह सकता हूं आप भी ला रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम साधु संतों से बात करें, अखाड़ों से बात करें और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है इस कोविड के लिए हम लोग कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि वहां पर कोई जमावड़ा कम हो और कोविड की गाइडलाइंस का पालन हो, और जितने अधिक से अधिक संख्या में, जितना कोविड की गाइडलाइन में अधिक संख्या में जो लोग आ सकते हैं वो गंगा का स्नान करें। अगर ऐसा भी संभव न हो, कुंभ समापन की भी बात आती है, तो उसके लिए भी सरकार प्रयास करेगी। इतना मेरा आपसे कहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। मेरा संपादकीय पक्ष यहां पर है कि हरिद्वार कुंभ से कोरोना विस्फोट हुआ है। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, और यह जानते हुए भी कि मैं हिंदू हूं, और मैं गर्व से कहता हूं। आप लोग तो लिखते हो कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, और मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। मैं टीवी डिबेट में बैठ के जय श्री राम और हर हर महादेव कहता हूं, लेकिन जब मैं ये कहता हूं तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जो हिंदुत्व है वो एक जीवन पद्धति है, और जो हिंदुत्व है वो सहजीविता का सिद्धांत है। सहजीविता, हम चींटियों को आटा डालते हैं, हम गाय के लिए अग्रासन की रोटी रखते हैं, हम कुत्ते को भी खाना खिलाते हैं, हम चिड़ियों के लिए दाना पानी रखते हैं, हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सहजीवी हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर, प्रकृति के साथ मिलकर जीना जानते हैं। लेकिन आप जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, क्या वो हरिद्वार में दिखाई दे रहा है? कोरोना के काल में लाखों लाख साधु संत, सन्यासी, श्रद्धालु, नेता, अधिकारी, पुलिस वाले जिस तरीके से पास पास खड़े होकर स्नान कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कि कोरोना का वायरस पानी में ज्यादा तेजी से फैलता है। आईआईटी रुड़की कहती है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रोफेसर्स कहते हैं, बाकी विश्वविद्यालय के लोग कहते हैं, मेडिकल चिकित्सक जो है वो कहते हैं। इसके बावजूद हम इसलिए नहीं मानने को तैयार क्योंकि हम चुनावी वर्ष में चल रहे हैं। हमको चुनाव में हर हाल में जीत चाहिए, इसलिए हम साधु संतों की नाराजगी नहीं ले सकते, क्योंकि वो नाराज हो जाएंगे अगर हम कुंभ पहले खत्म करेंगे। उनकी जान बचाने के लिए वो भले ही मर जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा ये अप्रोच है तो बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। और अविकल थपलियाल ने सही कहा, हमने कोचिंग वालों से पूछा क्या, हमने रास्ते पर चलते व्यक्ति से पूछा कि मास्क नहीं लगाए हो, तुम्हें डंडा मार के चालान करें कि ना करें तुम्हारा। हमने विद्यालय बंद करने से पहले पूछा, हमने व्यापारी प्रतिष्ठान बंद करने से पहले पूछा, हमने जिम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इन सबको बंद करने के पहले इनसे बातचीत की क्या? हमने जब मदरसा बंद किया, हमने जब मरकज बंद किया, तब पूछा क्या? आज हम बात कर रहे हैं साधु संतों से। मदन कौशिक कहते हैं 13 अखाड़ों से हमारे लोग बात कर रहे हैं। भैया, तो संविधान कहां गया? ये जो महामारी स्पेशल एक्ट है वो कहां चला गया? कोरोना की एसओपीज कहां घुस गई? क्यों बात कर रहे हैं किसी से? क्यों सीधी बात नहीं कर रहे हैं हम कि भैया कल से स्नान नहीं होगा, जान को खतरा है आपकी? हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हमको हिंदू हितैषी भाजपा बनना है, और चाहे साधु संत मर जाएं, चाहे कितने हिंदू मर जाएं, चाहे कितने धर्म, दूसरे धर्म के लोग मर जाएं, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए तीरथ सिंह रावत की एक बहुत बड़ी नाकामी है कुंभ पर रोक ना लगाना, यह मेरा स्पष्ट मानना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि तीरथ सिंह रावत की सरकार ये काम कर रही है कि हो गई हर घाट पे पूरी व्यवस्था, और शौक से डूबे जिसे है डूबना। नमस्कार, जो कहूंगा सच कहूंगा। प्रणाम।